नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। हाथरस हादसे को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सिकंदरा राव के एसडीएम और सीओ सस्पेंड कर दिए गए हैं। 4 अन्य अधिकारियों पर भी एक्शन लिया गया। एसआईटी रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट में अधिकारियों की लापरवाही की बात भी कही गई है। तो आपको बता दें कि एसआईटी रिपोर्ट के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इस रिपोर्ट में अधिकारियों की लापरवाही की बात कही गई थी। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी था कि वहां पर जितने लोगों की सुरक्षा थी उससे ज्यादा लोग पहुंचे, लिहाजा वहां पर भगदड़ मची और ये पूरा हादसा हुआ। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इंतजाम नाकाफी थे। अगर कड़े इंतजाम किए होते तो शायद यह हादसा न होता। इस रिपोर्ट के आधार पर बड़ा एक्शन लिया है और सिकंदरा राव के एसडीएम और सीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। 4 अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। एसआईटी रिपोर्ट जिसमें कई बड़े बात कही गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कितने लोगों को वहां पर परमिशन दी गई थी, कितने लोग वहां पर पहुंचे, किस तरह भगदड़ मची, लेकिन इस रिपोर्ट में बाबा का जिक्र नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में अधिकारियों की लापरवाही भी उजागर हुई, जिसका जिक्र रिपोर्ट में किया गया और इसी के आधार पर सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि 118 लोगों के बयान इस रिपोर्ट में दर्ज किए गए, लेकिन बाबा का नाम इस रिपोर्ट में नहीं लिया गया। हाथरस सत्संग हादसे में करीब 123 लोगों की जान गई थी और अब ये हादसा था या फिर साजिश, इसकी भी जांच की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड यूपी अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, इस पूरी खबर को लेकर बड़ा यहां पर एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया, लेकिन सवाल अब भी यही उठ रहे हैं कि आखिर बाबा का जिक्र इस रिपोर्ट में क्यों नहीं किया गया? क्या ये मान लिया गया है कि बाबा निर्दोष हैं? कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। 6 दिन बाद सही, लेकिन जो लापरवाह थे उन पे कुछ कार्रवाई हुई। ये वाकई में अपने आप सरकार का एक अहम, चूंकि ये पहला एक्शन रहा है सरकार का, भले ही ये एक्शन थोड़ा विलंब से रहा लेकिन एक्शन रहा है। देखिए, एसडीएम या सीओ या इंस्पेक्टर, ये तमाम जो 6 लोगों को सस्पेंड किया गया है और इनके सस्पेंड होने का कारण सिर्फ इनकी लापरवाही, वो भी जो एसआईटी की जांच हुई थी। एसआईटी की जांच में जब लापरवाही की जिक्र किया गया, लापरवाही का, तो जिसको लेकर के इन लोगों पे गाज गिरी। लेकिन सवाल अभी भी वही कि अभी तक बाबा गिरफ्त से बाहर आखिर क्यों है? जब आप 11 लोगों को, सेवादारों को अरेस्ट करते हो, प्रशासन पर आप जो है लापरवाही करते हैं, उनको आप सस्पेंड कर देते हो। यहाँ तक कि एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, इंस्पेक्टर समेत 6 लोगों को आपने सस्पेंड कर दिया। तो ऐसे में सवाल ये है कि जब आप प्रशासन पे कार्रवाई कर रहे हैं, आप सेवादारों पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो आखिर अभी तक बाबा बाहर क्यों है? तो ये भी एक सवाल अपने आप में खड़ा होता है। जी मोनिका। अमित, क्या ये मान लिया जाए कि एसआईटी ने हाथरस कांड में बाबा को क्लीन चिट दे दी है? क्लीन चिट तो नहीं दी है, क्योंकि 3 लेयर में अभी इसकी जांच होनी है, हो चुकी है और इसके बाद अभी पुनः फिर जांच होगी। तो अभी कहीं न कहीं संतुष्टपूर्ण जो है, जो जांच हुई है उसमें कहीं न कहीं संतुष्ट नहीं है, ऐसा भी तथ्यों के साथ सामने आया है, सूत्रों से पता लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जो जांच होगी, क्लीन चिट नहीं, अगर क्लीन चिट होती साफ तौर पर जाहिर कर दिया जाता। लेकिन जिस तरह से बाबा का इन्वॉल्वमेंट था और उसको छोड़ करके आप तमाम लोगों पर जो पक्ष या विपक्ष जो तंज कसता रहा है या जो तमाम प्रश्न रहे हैं, उसको लेकर के आप सिर्फ एक्शन जो मोड दिखा रहे हो, तो एक्शन मोड सिर्फ आपके प्रशासनिक अधिकारियों पे चला गया। क्योंकि इनका भी जिक्र सिर्फ इस मामले में हुआ था कि इन्होंने 80,000 का जो है वहां पर अनुमति दे दी थी, उसके बाद इन्होंने जाकर के वहां मौके का मुआयना तक नहीं किया। तो आप 80,000 भीड़ के एकजुट होने, वहां पर एकत्रित होने की आप
अनुमति प्रदान करते हैं और अपने आप में जाकर के वहां मुआयना भी नहीं करते, तो ऐसे में कहीं न कहीं लापरवाह तो ये थे। और इनके साथ साथ जो लापरवाह थे उसका खामियाजा इन अधिकारियों को भुगतना पड़ा है। जो एसडीएम समेत 6 लोग सस्पेंड हुए, तो कहीं न कहीं ये लापरवाही तो इनकी रही है। लेकिन इसके बाद जो अन्य लोग सेवादारों को भेजा जा रहा है, उनके जो आयोजक हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। 78 आयोजक थे जिनमें 11 को भेजा जा चुका है। लेकिन बाबा को क्लीन चिट नहीं, अब दूसरी जांच कौन करेगा, कैसे करेगा, किन मुद्दों पे और जांच होगी, क्योंकि ये जांच तो हो चुकी है। इसमें जो उन्हें कहना था अपनी जांच में उन्होंने बता दिया कि सिर्फ यहाँ पर जो है वो लापरवाही रही है और किसी तरह का कोई भी जो है कह सकते हैं साजिश इन्वॉल्वनेस नहीं है, कुछ साजिश दिखाई नहीं दे रही है। अब अन्य जो जांच होगी, कौन जांच करता है, किस स्तर से जांच करता है। हालांकि जो एसआईटी को 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन 24 घंटे के समय के बाद भी आप इतने लंबे समय के बाद 6 दिन के बाद आप जांच अपनी सौंप पा रहे हैं और उसमें भी सिर्फ लापरवाही। और उससे जाते ही ये दादगिरी है 6 लोगों पे। अगली जांच कौन करेगा, ये अपने आप में अहम बात होगी। बिल्कुल ठीक कहा अमित आपने, और यही वजह है कि अब सवाल भी उठने लगे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले हाथरस भगदड़ की जांच करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है। इसमें सत्संग कराने वाली कमेटी पर निशाना साधा गया। इस रिपोर्ट में